Hello everyone, welcome all of you in MH Math classes. So today हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स. ओके, सी टू ग्राफ्स G and G dash, two graphs here, two graphs G and G dash are said to be isomorphic to each other if there is one-to-one correspondence. One-to-one means one-one correspondence. ठीक है, one-one correspondence between vertex V and V dash. V यहाँ पर G का vertex है, vertex set है, और V dash है आपका G dash का vertex set. ठीक है, सो ये जो दो ग्राफ का जो vertex set है, ये दोनों vertex set के अंदर एक one-one correspondence होना चाहिए. ठीक है, and one correspondence between E and E dash. E क्या है? H set है, H set of G and E dash is the H set of G dash. Okay, so ये दोनों vertex set, दोनों ग्राफ का vertex set and दोनों ग्राफ का H set के अंदर one correspondence होना चाहिए and such that the adjacency relation is pitch up. Okay, adjacency relation pitch up करे दोनों vertex set and H set. ठीक है, मतलब जो पोजीशन कोई एक वर्टेक्स में होना चाहिए, जो पोजीशन होगा एक ग्राफ में एक वर्टेक्स का, दूसरे ग्राफ का वो पोजीशन वो वर्टेक्स का वही सेम टाइप का पोजीशन होना चाहिए. वन करेस्पॉन्डेंस मतलब एकदम सिमिलर टाइप होना चाहिए. ठीक है, इस ग्राफ में जितना वर्टेक्स रहेगा, जी में जितना वर्टेक्स रहेगा, जी डैश में पहले तो सेम वर्टेक्स होना चाहिए. ठीक है, और सेकंड जी वर्टेक्स पे जितना एज रहेगा, जी डैश में उतना ही एज रहना चाहिए. ठीक है, जी डैश में उतना ही एज रहना चाहिए. ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई एक ग्राफ है दिस इज के फॉर कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस. ओके, ए कंप्लीट ग्राफ है. ठीक है, ओके, दिस इज कंप्लीट ग्राफ, राइट. ए जी है और मान लीजिए 1 2 3 4. ओके, ये 4 वर्टेक्स है और हम एज को ए बी सी डी से डिफाइन करते हैं. ठीक है, डिनोट करते हैं. यहाँ पे देखिए एज 1 2 के बीच में जो एज है उसको मैंने ए से डिनोट किया. 2 3 के बीच में जो एज है उसको बी से डिनोट किया. 3 4 के अंदर जो एज है उसको सी से डिनोट किया. 1 4 को डी से एंड 1 3 को मैंने ई से और 2 4 को एफ से. सो यहाँ पे वर्टेक्स सेट क्या हो गया, पहले तो देखिए वर्टेक्स सेट क्या हो रहा है. सी, सो इन दिस ग्राफ सी, जो जी में आप देखिए वर्टेक्स सेट क्या हो रहा है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 एंड एज सेट क्या आ रहा है मेरा, ए बी सी डी ई एफ, नंबर ऑफ एजेस 6 है. ठीक है, नाउ एक और ग्राफ कंसीडर कीजिए. ठीक है, एक और ग्राफ कंसीडर कीजिए. सेम वर्टेक्स होना चाहिए. ठीक है, सेम वर्टेक्स सेट, सेम एज सेट होना चाहिए, राइट. ये हुआ एंड दिस एंड दिस. ओके, सो ये जो ग्राफ है इसको डिनोट कीजिए सेम 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश, राइट. इसको हम जी डैश मान लेते हैं. ये जो ग्राफ है जी डैश है. ठीक है, और इसका जो मतलब ये है आपका क्या बोलते हैं एज, तो 1 डैश 2 डैश के बीच में जो एज है उसको हम ए डैश से डिनोट किया. ठीक है, 2 डैश 3 डैश के बीच में जो एज है उसको बी डैश से, इसको सी डैश से. ठीक, इसको डी डैश डी और
इसको हमने ई डैश से डिनोट किया और इसको एफ डैश से, ठीक है। सो ये दो ग्राफ है। अब मुझे देखना होगा ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों वर्टेक्स सेट, तो पहले तो लिख लीजिए इसका वर्टेक्स क्या है। ये जो जी डैश है इसका वर्टेक्स सेट क्या है, जी डैश का वर्टेक्स सेट मान लीजिए वी डैश इक्वल टू, यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, दैट मीन्स 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, दोनों सेम है। एंड ई डैश इक्वल टू कितना है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश। ओके, सो ये जो v एंड v डैश, e एंड e डैश, पहले देखिए दोनों में आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है। ओके, एज भी नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है, वन करेस्पॉन्डेंस है। और देखिए यहाँ पर दोनों का एडजेसेंसी रिलेशन भी प्रिजर्व कर रहा है। एडजेसेंसी रिलेशन मतलब ये जो 1 के साथ ही प्रिजर्व कर रहा है, 2 के साथ प्रिजर्व कर रहा है। देखिए पहले 1, the vertex 1 is of degree 3, here 1 dash is of degree 3, okay, 2 is of degree 3 and 2 dash also degree 3। also देखिए आपको इन दोनों का एडजेसेंसी वर्टेक्स जितना है, ठीक है। 2 डैश का एडजेसेंसी वर्टेक्स क्या क्या है, 4 डैश 3 डैश एंड 1 डैश। ओके, सो उसका जो इन एडजेसेंसी वर्टेक्स जो जितना रहेगा वो सब भी देखना होगा कि वो सारे ये जो जी डैश के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। जी डैश का और जी एंड जी डैश बोथ, ओके, जैसे यहाँ पे 1 वर्टेक्स यहाँ पे 1 डैश के साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। पहले नंबर ऑफ वर्टिसेस आप देख लिए दोनों में, दोनों ग्राफ में सेम है, नंबर ऑफ एजेस सेम है। अब देखना होगा एडजेसेंसी रिलेशन प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं। तो एडजेसेंसी रिलेशन कैसे प्रिजर्व कर रहा है, एडजेसेंसी रिलेशन कैसे प्रिजर्व करेगा, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द वर्टेक्स 1, ये तो 3 रेगुलर ग्राफ है, ये भी 3 रेगुलर ग्राफ है, ठीक है, दोनों ही 3 रेगुलर ग्राफ है। ओके, सो कोई मतलब परेशानी तो नहीं है ही नहीं, फिर भी मैं मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 डैश के से करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 डैश के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। अब आपको देखना होगा और 3 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, 4 जो है यहाँ पे जो 4 है इसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। अब आपको देखना होगा ये जो 1 है वर्टेक्स 1, इसका एडजेसेंसी वर्टिसेस कौन कौन है, 2 3 एंड 4। 2 के साथ भी है कनेक्ट, 3 के साथ भी कनेक्ट है, 4 के साथ भी कनेक्ट है। अब ये जो 2 के साथ करेस्पॉन्ड है, ओके, तो इसका डिग्री क्या है 3, इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है। अब यहाँ पे 1 डैश पे जाइए आप, 1 डैश किस के साथ एडजेसेंट है, 3 के साथ, 2 डैश के साथ, 4 डैश के साथ। ओके, अब आपको देखना होगा, वहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे क्या देखा कि 1 का जो एडजेसेंसी वर्टिसेस है वो सारे के सारे 3 डिग्री है, ओके, और 1 डैश का जो एडजेसेंसी वर्टेक्स है 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश, ये भी देखिए आप सारे के सारे 3 डिग्री है। ओके, मतलब ये दोनों ग्राफ आपको सभी वर्टेक्स ऐसे देखना होगा। और यहाँ पे आप देखिए सिंस बोथ ग्राफ्स आर 3 रेगुलर ग्राफ, show all the and both graphs are complete graph, okay, so all vertices are adjacent to each other and also all the vertices have same degree, okay, that's why 1 correspondence adjacency relation both are preserved, okay, so these two graphs G and G dash are isomorphic to each other, okay। now अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसको आप बोलिए कि ये आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और ग्राफ है दिस एंड दिस, एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे G इक्वल टू बी ई, ओके। सो मैंने वर्टेक्स का नाम दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ओके, ये सारे वर्टेक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है 5। और एक और ग्राफ लिया यहाँ पर दिस एंड दिस, ओके। तो यहाँ पे दिस 1 2 3 4 and 5, okay. Now so अब since यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, राइट। 1 के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 का डिग्री 1 है, 1 का यहाँ पे 1 का डिग्री 1 है, और 1 का जो एडजेसेंसी वर्टेक्स है 2 है, और 1 का यहाँ पे एडजेसेंसी वर्टेक्स 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का जो एडजेसेंसी जी में जो एडजेसेंसी वर्टेक्स 2 है 1 का, इसका देखिए डिग्री क्या है 2, बट यहाँ पर देखिए 1 का एडजेसेंसी वर्टेक्स 2, इसका भी 2 है, ठीक है, इसका भी डिग्री 2 है, मतलब 2 के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 के साथ करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन 1 के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। 2 के साथ करस्पॉन्ड नहीं करेगा बिकॉज अब मैं बोल दूंगा, पहले तो आप देखिए यहाँ पे 2, वो ये सारे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश दे दीजिए, तब आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। सो 1 डैश के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। अब 2 किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, पहले तो देखिए 2 का डिग्री क्या है 2, ठीक है, वो ठीक है, और 2 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है 1 and 3, ठीक है, ये दोनों का भी मतलब नेबरिंग वर्टिसेस का डिग्री भी आपको देखना होगा। तो 2 का नेबरिंग वर्टेक्स 1 and 3, 1 वर्टेक्स का डिग्री 1 है, एंड 3 वर्टेक्स का जो डिग्री है 3, बिकॉज 3 एजेस आर कनेक्टेड विद द वर्टेक्स 3, ओके। सो आपको ऐसा वर्टेक्स चूज करना होगा जहाँ जिसका नेबर एक का डिग्री 1 हो और दूसरा का डिग्री 3 हो। सो 2 किसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, देखिए नंबर यहाँ पे 4 डैश का डिग्री देखिए, 4 डैश का डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 डैश का डिग्री 2 है। 4 डैश का नेबरिंग वर्टिसेस क्या है 5 डैश एंड 2 डैश, 5 डैश का डिग्री 1 है एंड 2 डैश का डिग्री 3 है, मतलब 2 जो है 4 के साथ करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, ये दोनों तो ठीक है। अब देखिए 3 किसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, 3 का डिग्री तो पहले 3 है, ठीक है, और इसका जो एडजेसेंसी वर्टिसेस क्या है 2 4 and 5, 3 वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, मतलब इसका नेबरिंग वर्टिसेस 2 3 and 4, एंड 3 and 4 and 5 आर वर्टिसेस डिग्री 1 एंड 2 डिग्री, 3 का जो नेबरिंग वर्टेक्स 2 है इसका डिग्री 2 है, ओके। सो 3 किसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, 3 करस्पॉन्ड हो रहा है 2 के साथ, 2 डैश के साथ, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है 2 डैश के साथ, बिकॉज 2 डैश हैव 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 डैश एंड 3 डैश, एंड 4 डैश इज ऑफ डिग्री 2, ओके, मतलब 3 2 डैश के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है। अब देखिए 4 का वर्टेक्स डिग्री क्या है 1, और यहाँ पे देखिए 3 डैश का, मतलब नहीं, ये तो नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डैश का जो एडिशन मतलब जो नेबरिंग वर्टेक्स है वो 2 डैश है ओनली, ओके, एंड 2 डैश का डिग्री 3 है, और यहाँ पे 4 है, और 4 का नेबरिंग वर्टेक्स 3 है, 3 का, हाँ 4 तो 3 के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, और 5 एक ही बचा है, इसके साथ करस्पॉन्ड करना होगा इसको, ठीक है। अब 5 का एडजेसेंसी वर्टेक्स क्या है 3, और यहाँ पे देखिए 5 डैश का एडजेसेंसी वर्टेक्स 4 डैश है, इसका जो नेबरिंग वर्टेक्स है 5 डैश का ये डिग्री 2 है, बट यहाँ पर देखिए अब डिग्री 3 है, मतलब ये तो 5 डैश के साथ करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों जो है इसके चक्कर में ये जो 5 and 5 डैश करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बिकॉज 5 का डिग्री 1 है, 5 डैश का डिग्री 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन 5 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है 3 है, इसका डिग्री 3 है, लेकिन 5 डैश का एडजेसेंट वर्टेक्स 4 डैश है, इसका डिग्री 2 है,
ठीक है. That's why 5 and 5 dash are not correspond to each other, and that's why because of this reason G and G dash are not isomorphic. Okay, so आपको क्या देखना होगा, कोई भी दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए, आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए पहले तो आपको वर्टेक्स एंड एजेस सेम नंबर ऑफ होना चाहिए, वन वन करेस्पॉन्डेंट होना पड़ेगा. ठीक है, आपको वन वन करेस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए एडजेसेंट रिलेशन प्रिजर्व करना पड़ेगा. एडजेसेंट रिलेशन मतलब डिग्री वगैरह सेम दिखाना पड़ेगा. जो नेबरिंग वर्टेक्स रहेगा उसका डिग्री सेम होना चाहिए. ठीक है, check degree of neighboring adjacent vertices also. Okay, so I hope you all understand the concept of isomorphic graphs. Okay, so चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. एंड प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, और आपका जो फ्रेंड्स वगैरह है सब में शेयर कर दीजिए, वो भी थोड़ा इसका नॉलेज ले पाए. ओके, सो चलिए, थैंक यू.